को छोड़कर हर चीज में कैलोरीज है। लेकिन हमारे इंडिया में मेंटेलिटी है कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें जीरो कैलोरीज है ना, जैसे रस, बिस्किट, हम इन सब चीजों को कैलोरीज मानते ही नहीं है ना। हम चाय को कैलोरीज मानते ही नहीं है कि चाय में कुछ भी नहीं है यार, इसको जितना मर्जी पी लो, है ना। लिक्विड चीज में हम लोग कैलोरीज नहीं मानते, आइसक्रीम में हम लोग कैलोरीज नहीं मानते। तो आज हम कैलोरीज पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। कैलोरीज क्या है एक्चुअली? कैलोरीज जो है ये एक मेजरमेंट यूनिट है। मतलब एक जैसे कह सकते हैं कि हमने फूड की जो एनर्जी होती है, जब हम उसको मेजरमेंट करना होता है हमने, तो उसकी जो मेजरमेंट है वो कैलोरीज में की जाती है ना। आप एक सिंगल चीज भी खाओगे ना, तो आपको उसके पीछे भी कोई एक सिंगल कोई भी आपने पैकेट लिया तो उसके पीछे हमेशा कैलोरीज मेंशन होती हैं। तो कभी भी हमें बिना ध्यान दिए नहीं खाना चाहिए, हमें हर चीज की कैलोरीज को देखना चाहिए। क्योंकि वेट लॉस में जो सबसे ज्यादा हमें चाहिए, जो जिस चीज की सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए, वो मेरे ख्याल में कैलोरीज ही है। अगर आप कैलोरीज की मैनेजमेंट को, अगर आप कैलोरीज की वैल्यूज को समझ जाते हो, तो मेरे ख्याल में आप कभी भी ओवरवेट नहीं होगे, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बार वेट लॉस करने के बाद हमारा जो वेट है वो गेन तो नहीं होएगा। जब वो वेट गेन तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो क्लैपिंग करती हूँ मैं इन सेशंस के लिए जो बहुत अमेजिंग नॉलेज देते हैं हम। अगर आप इन सेशंस के साथ जुड़ जाते हो तो गारंटी है कि आप लाइफ टाइम कभी भी अपना वेट गेन नहीं करोगे, है ना। तो एक सेकेंड इज कि अगर आपको कैलोरीज की नॉलेज हो जाती है कि इसको कैसे मेंटेन करना है, इसको कैसे मैनेज करके रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी अपना वेट गेन नहीं कर पाओगे एक बार आइडियल वेट पर आने के बाद, है ना। तो कैलोरीज की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज, अब देखिए कैलोरीज होती क्या है ना, क्या चीज है ऐसी कैलोरीज? एक्चुअली जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, हर चीज में कैलोरीज है। एनर्जी, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को चलने फिरने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? हमारे फूड से मिल रही है ना। चाहे वो फूड हम कुछ भी खा रहे हैं, हमें उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन जो भी हम पी रहे हैं, जैसे हमें कुछ भी पीते हैं, दूध पिया हमने, चाय पी, हर चीज में एनर्जी हमें मिली, है ना। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो फूड और जो भी हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, खाना पीना जो भी हम खा रहे हैं, वो जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल होता है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए पेट्रोल जो है दैट इज आर फूड एंड हमारे जो ड्रिंक्स होते हैं वो सारे, है ना। अब जैसे कार को उस चीज की जरूरत है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी खाने की जरूरत है। क्यों खाने की जरूरत है? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और खाने में कैलोरीज हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन हमें हर चीज को सोच कर खाना चाहिए। अगर गाड़ी की नीड जो है वो खाने पेट्रोल से पूरी हो रही है, लेकिन एक टाइम मतलब एक चीज ऐसी भी है जो गाड़ी की नीड है, पेट्रोल के बिना भी गाड़ी नहीं चलती। लेकिन एक ऑयल होता है सर्विस ऑयल, जिसको मुगलैल बोलते हैं पंजाबी हिंदी में, तो मतलब वो भी गाड़ी को चाहिए होता है। एज इट इज हमारी बॉडी को भी एक अच्छा खाना, एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, ताकि हमारी बॉडी भी अच्छे से वर्क कर पाए। अब देखिए, अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है तो लोग कहते हैं ना कि कुछ दही चीनी खा के जाओ, है ना। हमारे इंडिया में ये चला आ रहा है, हम लोगों को भी मदर्स खिलाती होती थी जब हम पेपर देने जाते थे, है ना, मॉर्निंग में, कि दही चीनी खा के जाओ। दही चीनी क्यों खिलाई जाती है? अगर मैं बात करूं तो वैसे तो ये सुपरस्टिशंस ही है ना, मैं तो वहम भरम ही है कि दही चीनी खाने से पेपर अच्छा होता है ना। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, क्योंकि अगर बच्चे ने कुछ पढ़ा ही नहीं है और दही चीनी खा के जा रहा है तो क्या पेपर अच्छा होएगा? आंसर इज नो, है ना, नहीं होएगा। तो मदर्स दही चीनी क्यों खिलाती थी? एज अ साइंस में आपको बताती हूँ, क्योंकि जो चीनी होती है वो इंस्टेंट एनर्जी देती है, एकदम से हमारी बॉडी को एनर्जी दे देती है। तो इसलिए दही चीनी खिलाई जाती थी कि मतलब एनर्जी रहे और पेपर अच्छा ना। अगर एनर्जी रहेगी तो कंसंट्रेशन रहेगी। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना। चीनी हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल ऐसे उसका इनटेक नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज है जो नेचुरल तरीके से नहीं है, उसको तैयार किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली उसमें कैलोरीज ज्यादा है। समझ गए आप? जैसे अगर हम बात करें डेट्स की, खजूर की, है ना, खजूर में भी मीठा होता है, लेकिन खजूर में मीठा जरूर है, कैलोरीज भी जरूर ज्यादा है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है ना। मतलब बहुत ज्यादा उससे नुकसान नहीं होएगा, क्योंकि उसमें क्या है, नेचुरल कंटेंट है।
और अगर हम चीनी की बात की जाए, वो शुगर केन, पहले शुगर केन होता है, फिर उसका जूस बनाया जाता है, उससे मतलब बहुत सारे उसको ऐसे रिफाइनरीज करके फिर चीनी बनाई जाती है ना। तो मतलब चीनी के नुकसान है, वो इंस्टेंट एनर्जी तो देती है लेकिन उसका बहुत नुकसान है। आप कोई भी कई ड्रिंक्स लेते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, तो उसपे भी इंस्टेंट एनर्जी लिखी होती है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन गाइस वो भी हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करती है। आज के बाद आप कुछ भी ऐसी चीज इनटेक करोगे, हमेशा उसका रैपर पीछे, जहां जो भी आप कैन वगैरह यूज कर रहे हो, तो आप पीछे उसके ऊपर अपनी उसकी कैलोरीज पढ़ोगे, एनर्जी लिखा होता है, एनर्जी के बाद सामने मेंशन किया होता है कि ये इतनी कैलोरीज है इसमें, तो ध्यान देना है। और ये जो मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूँ, कैलोरीज में भी मैंने आपको बताया ना, हर एक चीज में कैलोरीज है, गुड कैलोरीज और बैड कैलोरीज, है ना, मैं यही बोलूंगी बैड कैलोरीज। तो एक्चुअल में कुछ कैलोरीज ऐसी होती हैं जो मतलब कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और हमारी बॉडी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, बस चॉइस की वो होती है कि आप क्या खाना चाहते हो। जैसे मैंने इस स्लाइड में लगाया हुआ है फ्रूट्स, है ना, ये फ्रूट सैलेड मैंने लगाया, बहुत सारे फ्रूट्स को मिक्स करके है। तो देखिए ये एक न्यूट्रिशियस कैलोरी है, ये हमारी बॉडी को टाइम टू टाइम मतलब धीरे धीरे एनर्जी देती है, स्लोली, है ना। हमें अब ऐसा तो नहीं होता कि हम बैठे हैं, हमने काम करना है, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो बस तभी तभी चाहिए 5-10 मिनट, ऐसा तो नहीं होता, है ना। हमें एनर्जी थोड़ी थोड़ी हमें हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? एक अच्छी न्यूट्रिशियस कैलोरी से। अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड लेते हो, एक अच्छी कैलोरी लेते हो, तो आपको आपकी बॉडी को धीरे धीरे जो है वो एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आप इंस्टेंट वाला, मतलब जैसे आप आजकल जो ये डोनट मैंने लगाया है, आप केक खाते हो, जहाँ आप कोई भी ऐसी मीठी चीजें, जैसे मैंने अभी दही चीनी की बात करी, है ना, कुछ भी आप ऐसी चीज लेते हो हाई कैलोरी जिसमें होती है, और जिसमें ऐसी मतलब अननेचुरल चीजें ऐड की जाती है। मैंने आपको समझाया ना, अननेचुरल में मैंने चीनी की एग्जांपल दी। तो जिस चीज में इसको ऐड किया जाता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद, और ये जो चीजें होती है जल्दी भूख इनसे लगती है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देती है और थोड़ी देर बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग नोट करिए, अगर आप कंट्रोल करते हो कि नहीं मैंने चीनी वाली कोई चीज नहीं खानी, है ना, तो ठीक है, आप उसको मतलब अगर आपको उसकी क्रेविंग हो रही है तो आप एक कप गर्म पानी पीजिए, आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर आपका माइंड फिर भी सेट नहीं हो रहा, तो पर्सन सोचता है चलो थोड़ा सा खा लेता हूँ। अगर आप उसको उठा के, एक लेट्स सपोज आपके सामने गुलाब जामुन पड़े हैं, तो अगर आपने एक गुलाब जामुन खा लिया ना, तो पक्की बात है जो आपका ब्रेन है वो आपको कहेगा कि अब आपको सेकंड भी खाना है। ये पक्की बात होती है, ये हमारा माइंड सेट होता है। और जब हम मीठा खाते हैं ना, तो हमारी और क्रेविंग बढ़ती है, इसलिए इससे बचिए। और अगर इसकी क्रेविंग होती है तो आप इसकी कैलोरीज को चेक करिए कि इसमें बहुत सारी कैलोरीज हैं। और ये इंस्टेंट एनर्जी तो देती है, लेकिन बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रीजन बन सकती है। तो एम्प्टी कैलोरीज से बचिए। आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचना कि बिस्किट नमकीन, जो पर्सन नए हैं उनके लिए स्पेशली है, बिस्किट नमकीन डोनट्स रस, जो भी हम लोग अपने घरों में इधर उधर चलते फिरते खाते रहते हैं, है ना, हमारा वेट लूज का रिजल्ट नहीं आ रहा जी, बड़ी स्पीड स्लो हो गई है, तो उसका मतलब है कि आप कोई ना कोई दिक्कत कर रहे हो। आप आपके जो डाइट प्लान आपके वेलनेस कोच ने किया है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रहे हो। आप किचन में गए, जाके एक बिस्किट खा लिया, तो कभी सोचा ही नहीं कि बिस्किट में कितनी कैलोरी है ना। एक नॉर्मल बिस्किट में भी 70 से 100 कैलोरी होती है, तो सोचो पहले फिर खाओ उसको। एंड अब देखिए कैलोरीज क्या मतलब रोल प्ले करती हैं हमारे वेट में। एक्चुअली अगर हम लोग वेट गेन पर हैं तो हमें हाई कैलोरी लेना होता है। और जो कैलोरीज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो फूड है एनर्जी वाला, जो हर एक फूड है उसमें एनर्जी भी है और कैलोरीज भी है ना। तो नेक्स्ट इज कि अगर आप अपनी वेट को मेंटेन करने आए हो, तो जितनी आपकी बॉडी की नीड है आपने उतनी कैलोरीज लेनी है। अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो आपने उसको बर्न करना है। और अगर आप वेट लॉस पर हो तो जितनी आपकी बॉडी की नीड है आपने उससे कम कैलोरीज लेनी है। और कम कैलोरीज लेते हुए साथ में एक्सरसाइज करोगे तो आपके वेट लॉस की स्पीड बहुत अच्छी होती है। तो मतलब अगर सिंपल से तरीके से कहें तो वेट गेन, वेट लॉस एंड वेट मेंटेन ऑल डिपेंड्स अपॉन कैलोरीज। तो अगर आपको कैलोरीज की समझ आ जाती है तो आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। अब देखिए कैलोरीज मैंने आपको पहले ही बताया, हर एक चीज में कैलोरीज है ना। हम लोग जब हमें भूख लगती है, हम कहीं बाहर जाते हैं,
तो हमने कभी भी हेल्दी वाली ऑप्शन कभी नहीं चूज करते, है ना। अब देखिए कहीं भी जा रहे हो, आपको भूख लग रही है, आपको फटाफट से ये ब्रांड्स दिखने शुरू हो जाएंगे, मैकडी है, केएफसी है, डोमिनोज है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि बाहर फ्रूट की वो भी है, फ्रूट स्टॉल्स भी हैं, आप वहां से भी फ्रूट्स ले सकते हो। मतलब ये बात सिर्फ माइंडसेट की, आपने ये सोचना है कोई भी चीज, अगर आप कोई भी चीज खाने से पहले उसकी कैलोरीज के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक सिंपल बर्गर खाने से पहले सोचो कि उसमें कितनी कैलोरीज है। एक अगर हम सिंपल बर्गर खाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा होता है, आप जाओगे ना कभी ऐसे ब्रांड्स पे तो लिखा होता है लो मतलब लो कैलोरी पैक, तो उसमें अगर आप लो कैलोरी पैक पढ़ के ले लोगे और उसकी कैलोरीज नहीं चेक करोगे तो फिर वो आपकी दिक्कत है। एक्चुअल में अगर ऐसा एक सिंपल बर्गर भी है तो उसमें 500 कैलोरीज हैं, यस 500 कैलोरीज, और 500 कैलोरीज को भाई बर्न करना कितना टफ है ना। खाना बहुत इजी है, बाद में हमारी बॉडी को दिक्कत आती है ना। अगर हम ओवर कोई चीज करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है उनको दिक्कत आती है ना, हैवी फील होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उन बेचारों को सांस ही नहीं आती कि भाई खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं, है ना। और कोल्ड ड्रिंक्स के तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि कोल्ड ड्रिंक में कितनी शुगर है, हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिल रही है इसमें। कभी एक कोल्ड ड्रिंक का कैन लेना और उसके पीछे पढ़ना कि कितनी कैलोरीज हैं, फिर नहीं आप उसको पी पाओगे। तो ये चीज बड़ी मतलब देखने वाली है कि हमने हर चीज की कैलोरीज अगर देखना शुरू कर देंगे तो हम एक अच्छी चीजों की तरफ, एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, है ना। तो हंगर तो हमारा सब चीज है। अगर हंगर को हमने कंट्रोल करना है तो हम बहुत सारी चीजों को इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू रियलाइज व्हाट यू हैव जस्ट ईटन। आपने हमेशा यही सोचना है कि मैं क्या खा रहा हूँ। अगर आप ये सोच के खाओगे तो कभी भी बैड चीजों की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे, है ना। क्योंकि जो बैड एक बार हैबिट बन जाती है वो बहुत टफ है। एंड व्हाट कैलोरीज डू, कैलोरीज कैसे क्या काम करती है और कैसे होती है, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्चुअल में अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो तो उसमें 4 कैलोरीज हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें किसी चीज की कैलोरीज को निकालना नहीं आता, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो उसमें 4 कैलोरीज हैं, और अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो उसमें भी 4 कैलोरीज हैं। अगर आप 1 ग्राम फैट ले रहे हो तो उसमें 9 कैलोरीज हैं। आप इसको मतलब मल्टीप्लाई करके अपनी किसी भी चीज की कैलोरीज को निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो आजकल इस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप कुछ भी खाने लगे हो तो आपके पास, सबके पास फोन है, आप गूगल पर भी चेक कर सकते हो, तो आपको मतलब ये मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत इजी हो चुका है। अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो ओवर ईटिंग के हैं, क्योंकि जो ओवर ईटिंग है वो, अगर हमें कैलोरीज की नॉलेज होगी तो पक्की बात है हम कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो कैलोरीज का ध्यान देना है हमेशा। और अगर मतलब ओवर ईटिंग के कुछ ये हार्मफुल इफेक्ट्स है, नंबर 1 इज कि हमें एक्सेस बॉडी फैट हमारा बढ़ता है। अगर हम बहुत ज्यादा मतलब हाई कैलोरी, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, अगर हम देखते हैं जैसे शादियों में लोग जाते हैं वहां पे कैलोरीज का बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि मैं कितनी कैलोरीज का खाना खा रहा हूँ। तो ये चीजें जब हमें सोचना है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी बॉडी की जो फैट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और डे बाय डे जो हमें प्रॉब्लम्स है, जो हमारे लाइफस्टाइल इश्यूज हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जो हमारी जो जैसे आप अपनी ईटिंग हैबिट्स बनाओगे ना वैसे ही बन जाएंगी। अगर आप ज्यादा खाना शुरू करोगे तो आपकी भूख भी बढ़ जाएगी, पक्की बात है। आप ट्राई करो, अगर आप ज्यादा खाना शुरू करते हो ना तो आपकी भूख भी डे बाय डे बढ़ती ही जाएगी। और अगर आप ज्यादा खाते हो, बिना सोचे समझे कैलोरीज का इंटेक करते जाते हो, तो वो बहुत सारी बीमारियों को इनविटेशन देती है। और ओवर ईटिंग जो होती है वो हमारे ब्रेन के फंक्शन को, यस जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा लेवल है, हमारे ब्रेन का जो लेवल है, हमारा स्ट्रेस लेवल है, ये भी हमारे खाने पे ही डिपेंड करता है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हो, हाई कैलोरी फूड लेते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रेन है उसके फंक्शन में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मतलब इन सारी चीजों का ध्यान देना है। आप अगर मतलब बहुत ओवर ईटिंग करते हो, बिना सोचे समझे खाते हो, तो गैस्ट्रिक ब्लॉटिंग, इस सारी चीजों की भी प्रॉब्लम आपको आ सकती
सकती है। और आप अगर हाई कार्ब्स खाना लेते रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप अगर कहीं भी जा रहे हो, ऑफिस पे जा रहे हो, आप घर पे हो, तो आपको बड़ा लेजी फील होएगा, आपको ये फील होएगा कि मुझे नींद आ रही है ना। तो मतलब हाई कैलोरीज और मतलब बिना सोचे समझे जो हमारी बॉडी की नीड ही नहीं है उसको खाते जाना, तो ये आपको स्लीपी फील कराएगा। एंड नेक्स्ट इज कि जो हाई कैलोरी फूड हम इनटेक करते रहते हैं उसके क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जो मेडिकल साइंस है वो कहती है कि जब हम हाई कैलोरी फूड और ओवर ईटिंग करना शुरू करते हैं तो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज एंड बहुत सारे टाइप के कैंसर्स की भी मतलब हम इनविटेशन देते हैं जब हम बिना सोचे समझे, बिना कैलोरीज का ध्यान दिए ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज पर आपने आज से ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट वेलकम करती हूँ मैं आप सबका हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, और थैंक्स करती हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, माथ्यू सर का, जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन डिजाइन किया कि अगर हम इसको दूध में भी पीते हैं तो सिर्फ 200 कैलोरीज में हमारा अमेजिंग, हमें फुल ऑफ टमी भी फील होता है और बहुत अमेजिंग टेस्ट है, और 2 मिनट लगते हैं बनाने में, और भाई बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स है ना। तो मैं अपनी ही बात बताऊंगी, मैं आप लोगों का कंपैरिजन नहीं करूंगी। हर्बल लाइफ में आने से पहले हम लोगों का ब्रेकफास्ट यही होता था ना। आज इसको देख के आपने मन नहीं ललचाना अपना कि आज परांठे ही खाते हैं यार, ठंड बहुत है ना। देखिए इसमें अगर आप 2 परांठे, अगर आप स्टफ्ड परांठे लेते हो तो उसमें लगभग 500 कैलोरीज हैं। मैंने इसमें बटर और जो भी आप ऊपर लेते हो उसकी कैलोरीज नहीं लिखी। तो 2 जो परांठे हैं उनमें 500 कैलोरीज है, और अगर आप चाय का कप बिल्कुल छोटे वाला लेते हो तो 50 कैलोरीज है। तो मतलब 550 कैलोरीज में आप नाश्ता करते हो, है ना, बिना बटर और बिना उसके बता रही हूँ। और आपको क्या मिलता है इसमें से? नो न्यूट्रिशन, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स। आपको इतनी नींद आएगी इसको खाने के बाद, इतनी नींद आएगी, आधे घंटे बाद ही सो जाओगे, है ना। तो आज से 3 साल पहले मेरा भी खाना यही था, तो हम भी ऐसे ही करते थे। और ये तो मैंने चाय का कप थोड़ा छोटा लगाया, मैं तो पूरा ऐसे वाला जो अब ए फ्रेश का मग पी रही हूँ ना, ऐसा चाय का कप पीती थी पहले, और साथ में 2 परांठे, है ना। और कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऐसे लगता था जैसे बड़ी अच्छी जिंदगी है। और आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद सो जाती थी कि अब सो जाओ, है ना। तो जब से हर्बल लाइफ में आए, जब से फॉर्मूला 1 लेना शुरू किया, भाई कभी ऐसा कोई दिन ही नहीं है कि मैं सोऊं। मतलब मैंने दिन में कभी सोई ही नहीं, मेरे को हैबिट ही नहीं रही, मैं सो ही नहीं सकती। तो मैं अमेजिंग, ये जो हमारा न्यूट्रिशन है ये अमेजिंग है। देखिए अगर इसको पानी में लेते हैं तो 90 कैलोरीज है, और अगर दूध में भी लेते हैं ना तो भी 220 200 कैलोरीज है, और अमेजिंग टेस्ट है। हमारी बॉडी का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो फुल ऑफ न्यूट्रिशियस होना चाहिए, हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन हमारा सुबह ही मिल जाता है, तो अमेजिंग। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन तो बहुत अमेजिंग है, हमारे पास सारे टाइप के न्यूट्रिशन है, तो हमें अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हर एक टाइप का न्यूट्रिशन अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव, है ना। हमें अपनी बॉडी की टेक केयर करनी चाहिए। जो हमारी जो बॉडी है सिर्फ एक वही जगह है जहां पर कहते हैं ना भगवान हमारे अंदर है, हर एक इंसान के अंदर भगवान है। तो खाते हुए प्लीज सोचो कि हम क्या डाल रहे हैं। भगवान जी के घर जाते हैं तो सोचते हैं ना बहुत अच्छा लेके जाएं, तो हमारी बॉडी भी एक वो प्लेस है जहां पर भगवान है, अंदर हमारे भगवान है। तो आप सोचो समझो और फिर उसको खाओ, है ना। कैलोरीज का इनटेक उसी हिसाब से करो। तो थैंक यू एंड दिस इज माय पार्ट। अब चलते हैं स्पेशल पार्ट की तरफ, दैट इज रिजल्ट्स, है ना।